ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज अचानक मेरे मुंह से ये मंत्र आखिर क्यों उच्चारित हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ आज एक खास भगवान के दूत जुड़े हुए हैं। स्वामी अखिलेशानंद जी महाराज, जो वृंदावन से यहाँ बेगूसराय पधारे हैं और यहाँ यज्ञ यज्ञ में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ विशेष चीजें जो धर्म से जुड़ी हुई है और जो कर्म से भी जुड़ा हुआ है, ये दोनों का समावेश करने का हम प्रयास करते हैं और बाबा से बात करते हैं कि आज के तिथि में सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर के काफ़ी कुछ कहा भी जा रहा है, काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। कुछ लोग नास्तिक भी हो जाते हैं, कुछ लोग आस्तिक भी दिखाई पड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो लोग ये उठाते रहते हैं कि इतना बड़ा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है धर्म को लेकर के, और उस खर्च को लेकर के लोग काफ़ी चिंतित भी दिखाई पड़ते हैं। हम आपका स्वागत करना चाहेंगे बीटी न्यूज़ में। सर, आपका थोड़ा सा इस विषय पर अपना प्रकाश डालें। जय श्री राम, जय श्री राधे। सबसे पहले बीटी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आपने चर्चा करी कि आज इतने बड़े आयोजन में धर्म को इस तरह प्रचारित करने के लिए इतना खर्च क्यों। तो सबसे पहले हमारे मानव धर्म में धर्म ही एक ऐसा साधन है। हम जिस देश से हैं, भारत की परंपरा है धर्म। धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और सबसे पहले धर्म से ही मानव को जीवन जीने की कला आती है। मानव के जीवन में शुरू से लेकर के बाल्यावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक कितने कर्म होते हैं, क्या संस्कार होते हैं, ये सब हमें अगर शिक्षा मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म से मिलती है। आज हर जगह एक आयोजन होना चाहिए। हर एक मानव मात्र के हृदय में ये इच्छा होनी चाहिए कि वो भगवान राम के आदर्श पर चले। कौन नहीं चाहता है राम जैसा बेटा सबको मिले। कौन भाई नहीं चाहता राम जैसा भाई सबको मिले। कौन सा गुरु नहीं चाहता राम जैसा शिष्य सबको मिले। कौन सी माँ नहीं चाहती राम जैसा बेटा मिले। आखिर में राम कौन है, राम का आदर्श क्या है, राम का चरित्र क्या है, ये हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम ऐसी धार्मिक सभाओं में नहीं आएंगे, अपने धर्म से नहीं जुड़ेंगे, अपने सनातन से नहीं जुड़ेंगे, अपने वैदिक परंपरा से नहीं जुड़ेंगे। आज हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी विडंबना आ गई कि आज हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस अपने सनातन की रक्षा चाहता हूँ। आज सनातन की रक्षा की विशेष आवश्यकता है। अन्य जितने भी पंथ हैं सब अपने पंथ के प्रति जागरूक हैं, परंतु आज हमारे बच्चे मंदिर जाना नहीं चाहते हैं। आज इधर उधर कार्यों में बच्चे लगे रहते हैं, परंतु आज चंदन लोग नहीं धारण करते हैं, शिखा नहीं धारण करते हैं। हो ना हो कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं। और ऐसी परंपरा में जब धर्म की हानि हुई तब मेरे प्रभु राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, शिव बनकर के आए। शिव साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। तो आज ऐसे विषम परिस्थिति में धर्म की मूल आवश्यकता है। धर्म ही मानव जीवन को एक प्रेरित करके ऊर्जावान बनाता है, मानव जीवन को सफलता को प्राप्त कराता है। धर्म की विशेष आवश्यकता है। एक सवाल जो अक्सर लोग हम लोगों से भी करते रहते हैं, एक जगह मैं गया भी था तो वहाँ पे ये सवाल सुनने को आया था। वहाँ पे ऋषिकेश के महाराज जी पहुँचे हुए थे। एक सवाल था वहाँ पे कि भागवत कथा और राम कथा कराने से फायदे क्या हो सकते हैं, इन दोनों की आवश्यकता समाज को क्यों है। बहुत सुंदर प्रश्न। सबसे पहली बात तो है, कथा ही है जो जीवन की व्यथा को दूर करती है। आज मानव के जीवन में व्यथा इतनी है, चिंता इतना है, उदास इतना है। मानो पाया तो बहुत कुछ है, परंतु जो जीवन जीने का ढंग होता है, जीवन को जिया कैसे जाए, हम आज इसको भूले बैठे हैं। इसलिए भागवत की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं, और भगवान कृष्ण ने एक एक चरित्र को भागवत में प्रदर्शित किया है। भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, मानव के जीवन में कर्म क्या है, योग क्या है, ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है, इन सब विषयों पर बहुत प्रचार विस्तार से प्रभु ने किया है। और राम जी आकर के मानव रूप में, भगवान तो मानव हैं, वो अनादि हैं, अखंड हैं, अनंत हैं, अगुण हैं,
निर्गुण हैं, परंतु जब मानव बन करके आए तो जिस तरह मानव के जीवन में सुख और दुख उसे व्याप्त करता है, ऐसे प्रभु के जीवन में व्याप्त हुआ। तो कथा की विशेष आवश्यकता इसीलिए है ताकि मानव को मुसीबत के समय भी, संघर्ष के समय भी जीवन जीने का एक सही तरीका पता हो जाए। कहा गया जीवन में मुस्कुराहट हो, जीवन में प्रसन्नता हो, ताकि जीवन में प्रपन्नता की अनुभूति हो जाए। ये सारे हमें विषय कथा से ही प्राप्त हो सकते हैं। सत्संग होता क्या है? जैसे हम अपने आप को देखने के लिए दर्पण के सामने जाते हैं, तो अपने चरित्र को हम पूर्ण रूप से जानने के लिए जब सत्संग रूपी दर्पण का सहारा लेंगे, वास्तव में तभी मानव का कल्याण हो सकता है। आज के समाज के परिवेश में व्यासपीठ की, व्यास गद्दी की और सनातन वैदिक परंपरा कथाओं की नितांत आवश्यकता है, ताकि मानव अपने धर्म के प्रति जागरूक हो पाए, अपने संस्कार के प्रति जागरूक हो पाए। आज के बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे हैं, परंतु राम ने सिखाया है कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। अर्थात श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करें। ये कहाँ से मिलेगा? ये हमें कथाओं से बच्चे सीखेंगे। प्रभु ने विद्या अध्ययन करके बताया कि मानव जीवन में विद्या का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है। ये सारी स्थितियाँ कथा से ही मिलेंगे, इसलिए कथा आज समाज को नितांत आवश्यकता है। भारत जो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का बराबर का सम्मान, अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसके बावजूद श्रीमान जानना चाहेंगे कि विश्व गुरु बनने का सपना, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं राजनीति को धर्म से जोड़ते हैं और धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम करते हैं। यह कितना उचित है भारत के भविष्य के लिए, भारत के बच्चों के भविष्य के लिए, भारत को आदर्श भारत बनाने के लिए? बहुत सुंदर चर्चा है। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब तक राजनीति में धर्म नीति नहीं होगी, तब तक एक सुदृढ़ राजनीति हो ही नहीं सकती। आज जितने भी राजनेता हैं, एक सफल राजनेता वही है जो राम और कृष्ण को अपना प्रेरक मानता हो, राम और कृष्ण के मार्ग पर चलता हो, वही एक सफल राजनेता हो सकता है। राम भी राजा बने, राम भी राजनीति का पालन किए, परंतु राम के राजनीति करने का माध्यम क्या था? राम के राजनीति में तुरंत निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और तुरंत न्याय, यही राम राज्य की एक सुंदर सी व्याख्या है राम के राजनीति की। तो राजनीति तो हो, परंतु जब उस राजनीति में धर्म प्रवेश कर जाता है तो वो राजनीति सदैव धर्म से जुड़ कर के एक श्रेष्ठ गति को प्राप्त होती है। और राजनीति तब तक नहीं हो सकती है जब तक हम धर्म से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि जब जब राजाओं ने, पहले समय राजा कौन होता था? जब क्षत्रिय लोग रहते थे तो ये राज्य काज देखते थे, परंतु उनके ऊपर भी एक धर्म दंड रहता था। गुरुजन थे, संत जन थे जो धर्म के प्रेरक थे, वो क्षत्रियों को, राजाओं को बार बार धर्म से जोड़ते थे कि तुम ऐसा काम करो ताकि धर्मयुत काम हो। तो धर्म की नितांत आवश्यकता राजनीति में भी है, तभी वो श्रेष्ठ हो सकती है, उसका सम्मान हो सकता है। चलते चलते बाबा एक अंतिम सवाल आपसे कि नास्तिक और आस्तिक दोनों के परिभाषा अलग अलग हैं और दोनों के कार्य भी अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही परिवार में कोई नास्तिक और कोई आस्तिक कैसे हो जाता है? सबसे बड़ी बात है व्यक्ति के पूर्व प्रारब्ध भी जुड़े होते हैं कि आस्तिक कौन, नास्तिक कौन। कई बार एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 4 संतान होते हैं, उसी में कोई श्रेष्ठ हो जाता है, उसी में कोई चोर और डाकू निकल जाता है। बात कर लें अगर भागवत के अनुसार तो एक ही घर में आत्मदेव के दोनों बच्चे पल रहे हैं, गोकर्ण भी पल रहे हैं, धुंधकारी भी पल रहे हैं। धुंधकारी नास्तिक हो गया, गोकर्ण जी आस्तिक हो गए। गोकर्ण जी विख्यात हो गए, धुंधकारी कुख्यात हो गया। तो मानव जीवन का पूर्व प्रारब्ध भी जुड़ा रहता है, तो व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के अनुसार आस्तिक और नास्तिक होता है। परंतु अगर वो सत्संग से जुड़ता है, धर्म से जुड़ता है, तो नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो सकता है। गोस्वामी जी प्रमाणित कर रहे हैं कि 60 सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अर्थात 60 भी जो होता है सत्संग से वो भी आस्तिक बन सकता है, वो भी सुधर सकता है। दानव भी मानो
हो सकता है, दानव भी देवताओं की श्रेणी में पहुंच सकता है। इसलिए मूल क्या है? मूल धर्म है, मूल वैदिक परंपरा है, मूल हमारा सनातन है। इससे जुड़े तो नास्तिक भी आस्तिक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ वृंदावन के स्वामी अखिलेशानंद जी महाराज, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे तीनों बिंदुओं पर खूब खुल करके कहा कि मनुष्य को आस्तिक क्यों होना चाहिए और नास्तिक होने की क्या निशान मिल जाते हैं। और उसकी एक जो उदाहरण थी वो बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले का उदाहरण दे करके बता दिया कि नास्तिक क्या होता है और आस्तिक क्या होता है, धर्म क्या होती है, राजनीति क्या होती है, देश क्या होता है और संदेश क्या होता है। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। नमस्कार।